नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस एक शक्ति की बात करेंगे जो सच में आम लोगों को बिल्कुल खास बना देती है, और वो है फोकस यानी एकाग्रता। ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी अचूक चाबी है जो साधारण टैलेंट को भी असाधारण उपलब्धियों में बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आखिर कैसे कुछ लोग अपने क्षेत्र में एकदम शिखर तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम प्राचीन पौराणिक कथाओं के युद्ध के मैदान से लेकर मन के आधुनिक विज्ञान तक का सफर तय करेंगे और इसी रहस्य को सुलझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए बिल्कुल शुरू से इसमें गहराई से उतरते हैं। महाभारत की उस बेहद मशहूर और पुरानी कहानी को याद करते हैं। महान गुरु द्रोणाचार्य अपने युवा शिष्यों की धनुर्विद्या का अंतिम परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने एक पेड़ की शाखाओं के बीच लकड़ी का एक छोटा सा पक्षी रख दिया और सभी से उस पर निशाना साधने को कहा। लेकिन तीर छोड़ने से ठीक पहले गुरु द्रोण ने हर एक को रोका और बस एक ही सवाल पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सच कहें तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये तय करने वाला एक पैमाना था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आखिर कौन बनेगा। धनुर्धर की परम एकाग्रता। अब जब गुरु द्रोण ने यह सवाल पूछा तो जवाब बहुत ही अलग अलग आए। किसी ने कहा कि पेड़, शाखाएं और पत्ते दिख रहे हैं, तो किसी को पीछे का नीला आसमान और बादल नजर आए। लेकिन जब उनके सबसे होनहार शिष्य अर्जुन की बारी आई तो माहौल एकदम शांत हो गया। अर्जुन का जवाब बड़ा ही हैरान करने वाला था। उन्होंने बेहद शांति से कहा कि उन्हें केवल और केवल उस पक्षी की आंख दिख रही है। बाकी पूरी दुनिया, यहां तक कि वो पेड़ भी उनके लिए पूरी तरह से गायब हो चुका था। इसे ही हम परम एकाग्रता की अंतिम अवस्था कहते हैं, जहां लक्ष्य के अलावा बाकी सब कुछ शून्य हो जाता है। विचलित दुनिया में जीवित रहना। खैर, अब उस प्राचीन युद्ध के मैदान से निकलकर अपनी आज की आधुनिक दुनिया में आते हैं। आज तकनीक, अपार ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक चुनौती भी है, लगातार ध्यान का भटकना। दिन भर बजने वाले फोन, अनगिनत नोटिफिकेशंस और स्क्रीन लगातार अपनी ओर खींचते हैं। सच तो ये है कि अगर फोकस नहीं है तो सारी बुद्धिमत्ता, सारा टैलेंट बस एक बर्बाद क्षमता बनकर रह जाएगा। आज के समय में फोकस बनाए रखना केवल बुद्धिमान होने से भी कहीं ज्यादा कीमती और दुर्लभ हो चुका है। लेखक कैल न्यूपोर्ट का ये नजरिया सच में आधुनिक प्रोडक्टिविटी की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा और सार्थक हासिल करना है तो हर पल बजने वाले इन नोटिफिकेशंस और विचलित भीड़ से खुद को जानबूझकर अलग करना ही होगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन पीछे हटना होगा और उन गिने चुने लोगों में शामिल होना होगा जो गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि असली और टिकाऊ सफलता वहीं से जन्म लेती है। और ये स्लाइड एकदम सटीक तरीके से इस अंतर को दर्शाती है। कैल न्यूपोर्ट ने काम को दो हिस्सों में बांटा है, उथला काम यानी शैलो वर्क और गहरा काम यानी डीप वर्क। उथला काम वो है जो हम ईमेल चेक करते हुए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए करते हैं। ये आसान है, इसे कोई भी कर सकता है, और सच कहें तो इससे दुनिया में कोई नया मूल्य नहीं जुड़ता। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत है गहरा काम। ये बिना किसी व्याकुलता के पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है। ये मानसिक क्षमता को उसकी चरम सीमा तक धकेलता है, और सबसे अहम बात, सच्चा मूल्य और जीवन बदलने वाली उपलब्धियां हमेशा इसी गहरे काम का ही नतीजा होती हैं। ध्यान का विज्ञान। अब यहाँ एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या फोकस कोई रहस्यमयी, पैदाइशी या जादुई अवस्था है? बिल्कुल नहीं। मन के तंत्र को समझने पर पता चलता है कि फोकस केवल एक आध्यात्मिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह एक मापने योग्य मनोवैज्ञानिक कौशल है। यह पूरी तरह से एक विज्ञान है जिसे हम सभी अभ्यास के जरिए सीख सकते हैं, अपना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह ध्यान को बहुत ही बारीकी से समझाती है। रॉबर्ट नेडिफर का यह सिद्धांत बताता है कि जिस तरह तीर चलाने के लिए दिशा और दूरी तय करनी पड़ती है, वैसे ही ध्यान भी काम करता है। इसे दो पैमानों पर मापा जाता है, दिशा जो आंतरिक या बाहरी हो सकती है, और चौड़ाई जो व्यापक या संकीर्ण हो सकती है। जरा सोचिए, एक फुटबॉल कोच को मैदान का पूरा जायजा लेने के लिए व्यापक बाहरी ध्यान चाहिए, जबकि एक सर्जन को सर्जरी करते समय संकीर्ण बाहरी ध्यान की जरूरत होती है।
हमारा प्रदर्शन इसी बात पर निर्भर करता है कि हम सही समय पर अपना ध्यान किस शैली में लगाते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि एकाग्रता पूरी तरह से खो गई है और दिमाग भटकने लगा है, लेकिन मनोविज्ञान का मानना है कि एकाग्रता कभी नष्ट नहीं होती, वो बस गलत दिशा में मुड़ जाती है। इसे वापस पटरी पर लाने के लिए इन 5 जानबूझकर उठाए गए कदमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने मन को स्विच ऑन करना है, फिर एक बार में केवल एक ही विचार पर टिके रहना है। इसके बाद अपने विचारों और कार्यों का तालमेल बिठाना है। जो चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। और अगर कभी घबराहट हो तो अपना ध्यान बाहर की ओर केंद्रित करने से मन तुरंत शांत हो जाता है। दृढ़ता और जुनून विकसित करना। पल पल ध्यान केंद्रित करने का विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन जब बात बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की होती है तो सिर्फ पल भर का फोकस काम नहीं आता। एक किताब लिखने या एक पूरी कंपनी खड़े करने के लिए लंबी अवधि की सहन शक्ति चाहिए होती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ही दृढ़ता या ग्रिट कहा जाता है। अकादमिक जगत में ग्रिट की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। लंबे समय तक किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास और जुनून। इसका सीधा सा मतलब है कि रास्ते में आने वाली अनिवार्य विफलताओं, थकान और रुकावटों के बावजूद हार नहीं मानना है। ये कोई 2-4 दिन की कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि ये सालों तक चलने वाली वो तीव्रता और निरंतरता है जो किसी भी आम इंसान को महान बना देती है। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि केवल एक दिन का मोटिवेशन या क्षणिक उत्साह मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ग्रिट का असली मतलब है समय के साथ एक ही विजन को पूरी मजबूती से पकड़े रहना। जब भारी चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद भी प्रयास जारी रहता है तो वो किसी भी अस्थायी प्रेरणा को मीलों पीछे छोड़ देता है। टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन अंत में जीत इसी निरंतरता की होती है। वन थिंग यानी केवल एक चीज की शक्ति। अब सवाल है कि इस निरंतरता और ग्रिट को सालों तक कैसे बनाए रखा जाए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है सरलीकरण। जीवन और कार्यों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य तक सीमित कर लेना ही ऐतिहासिक उपलब्धियों की चाबी है। हम उस दमदार सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसे द पावर ऑफ वन थिंग कहा जाता है। वॉरेन बफे का यह शानदार विचार त्याग के महत्व को बहुत गहराई से समझाता है। अपने फोकस की रक्षा करने का मतलब अक्सर यही होता है कि तुच्छ कामों और ध्यान भटकाने वाली बातों को पूरी तरह छोड़ दिया जाए। सच बताएं तो सबसे मुश्किल काम बुरी चीजों को ना कहना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है बहुत सी अच्छी चीजों को ना कहना, ताकि उस एक सबसे बेहतरीन चीज को अपना पूरा समय और ऊर्जा दी जा सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। गैरी केलर ने एक लंबी टू डू लिस्ट को एक मस्ट टू कार्य में बदलने का ये बेहद प्रभावी तरीका बताया है। मशहूर 80/20 के नियम को ही ले लीजिए। सबसे पहले उन 20% कार्यों को पहचानना है जो 80% परिणाम देते हैं। फिर उस सूची को और छोटा करना है और तब तक छांटते रहना है जब तक कि वो एक सबसे जरूरी, सबसे प्रभावशाली काम सामने ना आ जाए। वो एक काम जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या अनावश्यक। ये एक चीज कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण 19वीं सदी के उपन्यासकार एंथनी ट्रोलोप हैं। वो कोई फुल टाइम लेखक नहीं थे। वो डाकघर में एक पोस्टमास्टर की थका देने वाली नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी पे जाने से पहले हर सुबह 5 बजे उठकर केवल लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। जरा सोचिए, थकाऊ नौकरी से पहले हर दिन लिखना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन उन्होंने हर दिन के इन छोटे छोटे गहरे फोकस क्षणों को एक साथ जोड़ा, और इसका परिणाम उनकी इस निरंतरता ने उनके जीवन काल में 2 दर्जन से अधिक सफल पुस्तकों का रूप ले लिया। ये होती है फोकस की ताकत। मैग्नीफाइंग ग्लास खोजना। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। डीप वर्क, ग्रिट और सिंगल फोकस के बारे में बहुत सी बातें हुई। चलिए अब इन सभी अवधारणाओं को एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले रूपक के साथ जोड़ते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ये ऐतिहासिक उद्धरण एक अद्भुत प्रक्रिया की कल्पना करने में मदद करता है कि इंसान के भीतर छिपी असीम क्षमता को कैसे खोला जा सकता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि ये सफलता का वो पूरा विज्ञान है जिसे सदियों से महान लोगों ने
अपने जीवन में बता रहा है। इस उदाहरण को जरा ध्यान से सोचिए। बिखरा हुआ मन उस सूरज की रोशनी की तरह है जो पूरे दिन कागज पर पढ़ने के बाद भी उसे जला नहीं पाती, क्योंकि ऊर्जा बिखरी हुई है। लेकिन जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है तो वही रोशनी एक शक्तिशाली लेजर बीम बन जाती है और कागज सेकंडों में जल उठता है। फोकस और ध्यान हमारे मन का बिल्कुल वही मैग्नीफाइंग ग्लास है जो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक जगह लाकर अविश्वसनीय और जादुई परिणाम देता है। लेखिका विनिफ्रेड गैलाघेर का ये विचार सच में दिल को छू लेता है और एक बेहतरीन याद दिलाता है। एक केंद्रित जीवन बिताना, किसी गहरे और अर्थपूर्ण काम के प्रति खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना, यही सच्ची संतुष्टि और पूर्णता का अंतिम रूप है। जब ऊर्जा सही जगह पर लगती है तो जीवन अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति बन जाता है। इससे बेहतर जीवन भला और क्या हो सकता है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण को गैरी केलर के इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। वो एक चीज क्या है? अपने जीवन में उस एक चीज को खोजना ही सबसे बड़ी यात्रा है। चलिए हम इसी शक्तिशाली विचार के साथ विदा लेते हैं ताकि हम सभी अर्जुन की तरह अपनी उस पक्षी की आंख को पहचान सकें और अपने लक्ष्य को अचूक तरीके से भेज सकें। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान केंद्रित रखें और हमेशा सीखते रहें।